1674 में 24 सितंबर तारीख थी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने बौद्ध धर्म की जो शाक्त पद्धति है उससे राज्याभिषेक किया था। भारत में और महाराष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण इतिहासकार हैं वो लोग इस दूसरे शाक्त राज्याभिषेक के बारे में कुछ भी नहीं लिखते हैं, उस बारे में चुप रहते हैं। तो आज का ऐतिहासिक दिन यहाँ कार्यक्रम केडर कैंप चल रहा है। अगर ये केडर कैंप नहीं होता तो हम महाराष्ट्र में शाक्त राज्याभिषेक दिन मना रहे होते। तो मैंने मेश्राम साहब को विनती किया कि ये जो शाक्त राज्याभिषेक दिन 24 सितंबर को है, तो ये जो किताब का प्रकाशन है ये महाराष्ट्र में करने की बजाय हम नेपाल में लुम्बिनी में करेंगे। और हमारे शाक्य साहब बता रहे थे कि वज्रयानी परंपरा, शाक्त परंपरा, ये नेपाल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जिस देवता को अपनी कुल देवता मानते थे उस देवता का नाम भवानी देवता है। और भवानी देवता जैसे महाराष्ट्र के नॉन ब्राह्मण लोगों की, बहुजन लोगों की कुल देवता है, उसी तरह राजस्थान के क्षत्रियों की भी कुल देवता है। उसी तरह काठमांडू में तलेजू भवानी नाम से वही उसी भवानी देवता की पूजा नेपाल में होती है। और जिस कुमारी देवी की पूजा काठमांडू में बड़े सम्मान के साथ की जाती है, जिसका जिक्र शाक्य साहब ने किया, वही महामाता है, वही महामाया है। और महामाया को ही महाराष्ट्र में अंबा, जगदम्बा या तुलजा भवानी के नाम से कहा जाता है। तो इस आधार पर नेपाल और भारत का कल्चर एक जैसा क्यों लगता है? क्योंकि दोनों में शाक्य मुनि, तथागत भगवान बुद्ध ये आदर्श है। हमने केवल मराठाओं को ध्यान में रखकर ये इतिहास ढूंढने का प्रयास नहीं किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं सदी के ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने बुद्धिस्ट परंपरा को जिंदा रखने का प्रयास किया। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज कुर्मी समुदाय के हैं, जिसको महाराष्ट्र में मराठा कहते, और महाराष्ट्र के मराठा लोग कुर्मी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। जरिया रिजर्वेशन है मगर कुर्मी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। और कुर्मी ऑल इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का कनेक्शन बुद्धिस्ट परंपरा से है तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों ने, खासकर कि आरएसएस ने, बीजेपी के लोगों ने जो फेक राष्ट्रवाद, काल्पनिक राष्ट्रवाद हिंदू या हिंदुत्व के नाम पर प्रचार में लाया, वो ब्राह्मण लोग इसके पीछे जानते हैं कि शिवाजी महाराज का कनेक्शन किसके साथ है। हम लोग इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ऑल इंडिया में हिंदुत्व का प्रचार किया तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मण लोगों की वो आदर्श है। अगर हिंदुत्व के प्रचार के लिए शिवाजी महाराज का ऑल इंडिया में प्रचार किया तो उन्हीं ब्राह्मणों ने 2002 में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ एक किताब लिखी। वो किताब मराठी में नहीं लिखी, वो किताब अंग्रेजी में लिखी। और छत्रपति शिवाजी महाराज की कितने लेवल पर बदनामी किया, इतने लेवल पर बदनामी किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप शहाजी भोसले न दिखाकर, उनके जो ओरिजिनल पिता है उनको उनका पिता न दिखाकर दादू कोंडदेव नामक ब्राह्मण को बायोलॉजिकल फादर घोषित किया। इसका क्या संदेश जाता है? जो ब्राह्मण लोग शिवाजी महाराज को आदर्श प्रस्तुत करके हिंदू और हिंदुत्व का प्रचार कर रहे थे, उन ब्राह्मण लोगों ने 2002 में किताब के रूप में अपनी असलियत दिखा दी
और वो किताब जेम्स लेन नामक एक व्यक्ति ने लिखी, जो अमेरिका का था, मगर उसका वास्तविक राइटर पुणे का ब्राह्मण था, पुरंदरे। और ये पुरंदरे आरएसएस का फुल टाइमर था एक समय। तो आरएसएस के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप क्यों बदला, ये सवाल हमारे मन में चुभ रहा था। सवाल का जवाब अब हमें मिल गया कि ब्राह्मणों को मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कनेक्शन बुद्धिज्म के साथ है। ये बात उनके मन में खल रही थी, इसी की प्रतिक्रिया में उन्होंने उनका बाप बदला। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे संबंध है? शिवाजी महाराज का बुद्धिज्म के साथ संबंध क्या है? तो पहले नंबर का सबूत है कि वो जिस देवता को अपनी कुल देवता मानते हैं, वो भवानी देवता, ये भव सागर पार करने वाली देवता है, ये संसार चक्र से मुक्ति दिलाने वाली देवता है। इसको बुद्धिज्म में प्रज्ञा देवी कहा है, अंग्रेजी में विजडम गॉडेस कहते हैं, अपराजिता देवी कहते हैं। ये प्रज्ञा देवती ही भवानी देवता है। ये पहला सबूत है। नंबर 2 का सबूत यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अभिवादन में जिस शब्द का प्रयोग करते थे, वो शब्द जोहार शब्द है। जोहार शब्द कौन कौन बोलते हैं? जोहार शब्द जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज जोहार शब्द का इस्तेमाल करते थे। आदिवासी लोग भी जोहार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। झारखंड का अगर टीवी चैनल देखोगे तो वो एंकर जोहार से शुरुआत करते हैं, यानी केवल आदिवासी ही नहीं जोहार बोलते हैं। आदिवासी बहुल जो राज्य है, वो टीवी चैनल पर आम प्रचलन में जोहार है। और राजपूत लोग भी जोहार शब्द का इस्तेमाल करते थे। जोहार शब्द कहां से आया? योद्धार ये शब्द है, योद्धार शब्द का अपभ्रंश जोहार है। जोहार शब्द अपमानजनक नहीं था। जोहार शब्द नाग लोगों का, शासक लोगों का, राजा और प्रजा का अभिवादन का शब्द था। इसका एंशिएंट सबूत कहाँ मिलता है? तो अशोका के समय में जो मिशनरीज भेजे गए थे, तो इंडिया में जो उनके राज करने वाले लोग थे, उन वंश का नाम योद्धे वंश है। योद्धे वंश के लोग जोहार बोलते थे, यानी मौर्य काल तक इसका कनेक्शन मिलता है। दूसरा सबूत यह मिलता है, गाथा सप्तशती नामक एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में राजा और प्रजा का अभिवादन का शब्द जोहार है, इसका जिक्र मिलता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी जब अपने कार्यकर्ताओं को लेटर लिखते थे, महाराष्ट्र में, खास करके महाराष्ट्र में, तो वो अपने लेटर में जोहार शब्द का जिक्र करते थे। और अपने लेटर पैड पर भवानी देवता की प्रतिमा होती थी। यानी दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने पूर्वजों के इतिहास को प्रतीक के तौर पर संगठन में हो, सार्वजनिक जीवन में हो, इसका प्रयोग करते थे।